हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जो कि रियलिटी है और आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप सुपरिटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप इसकी सच्चाई सुनने को तैयार हो, अगर आप इस सच्चाई को सुन सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना, वरना आप स्किप करके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, वैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, और उसने बताया कि सर मेरी क्लास 10th में 92% है, मैं सुपरिटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। जो फादर हैं वो JEE की कोचिंग नहीं करवा सकते, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सुपरिटेंडेंट एग्जाम के थ्रू JEE में सिलेक्शन हो जाए और मुझे फ्री कोचिंग मिल पाए। तो मैंने बोला हाँ ये तो अच्छी बात है, फिर तुम तैयारी कैसे कर रहे हो? तो उसने बताया कि सर कोई सर हैं, मैं उनके जितने भी वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं मैंने वो सारे पढ़ लिए, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैंने उससे बताया कि देखो, तुम अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, उसमें जो सर तुम्हें क्वेश्चन बता रहे हैं उनसे तुम्हारा सिलेक्शन कभी भी नहीं होना है। और आप सभी लोग भी वही गलती कर रहे हो कि किसी सर ने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए, 40 क्वेश्चन बता दिए और आपने उनको अच्छे से याद कर लिया, रट लिया, तो भाई इससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, कभी नहीं होगा। मैं इसलिए इतना दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं लगातार 3 साल से सुपरिटेंडेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। ये तो पहला साल नहीं है मेरे लिए, मैं 3 साल से बच्चों को, आपके जैसे बच्चे आते हैं और उनको मैं पढ़ाता हूँ और उनका सिलेक्शन सुपरिटेंडेंट में करवाता हूँ। और इसके साथ ही मैंने भी सुपरिटेंडेंट एग्जाम में अपना सुपरिटेंडेंट का पेपर दिया था 2019 का। उसमें जो मेरी रैंक थी वो 57 रैंक थी, यानी कि 57 नंबर थी। बट मुझे सुपरिटेंडेंट का हॉस्टल इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से था, उस समय फॉर्म डालते थे, तो मुझे उस वजह से क्या हुआ था कि मुझे उस वजह से जो एक्सीलेंस स्कूल मिला था, मुझे सुपरिटेंडेंट का हॉस्टल नहीं मिला था। उसमें जो मेरी रैंक थी वो 57 थी, यानी कि 57 थी। और 3 साल से लगातार मैं पढ़ा भी रहा हूँ सुपरिटेंडेंट के बच्चों को। तो जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तब भी मैं आपके साथ ये बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ। देखो, आप लोगों के क्या गलती कर रहे हो कि आप लोग किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल पे जाते हो, चाहे वो कोई भी सर हो, ठीक है, उनने जो क्वेश्चन आपको बताए हो आपने वो पढ़ लिए, है ना, तो उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे जो आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो सब बकवास है, उससे बिल्कुल भी पेपर में नहीं आना। अगर 1 से 2 नंबर का भी आता है ना तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप एक काम करो, 2022 का पेपर उठाओ। 2022 का पेपर तो हो चुका ना, तो मेरे वेबसाइट पे जाओ, 2022 का पेपर देखो और उस पेपर से जिस भी सर से तुम पढ़ रहे हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सर हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उनके पुराने वीडियो से देखो कि 2022 के पेपर में कितना फंसा, कितने क्वेश्चन उनके पढ़ाने से आए, जो उन्होंने पढ़ाया क्या वही पेपर में आया। ये सब चीज़ें आप खुद एनालाइज करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ा रहे हैं। और ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता आप पढ़ते रहे और पेपर में कुछ आया नहीं, फिर क्या करोगे? सारे ड्रीम्स बर्बाद, जो तुमने सोचा होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा आपको सही एक गाइडेंस देना मेरा काम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं इस तरीके के वीडियो बनाऊँ, किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपको एक सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा मैं ना तो किसी के सपोर्ट में हूँ, ना ही किसी के विरुद्ध खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा तो एक काम है कि आप जो सही पढ़ा रहा है आप उसको फॉलो करो, जिसका पढ़ाया पेपर में आना है, जो आपकी पेपर में हेल्प कर सकता है उसी से पढ़ो, फालतू में किसी से भी मत पढ़ो, क्योंकि इसमें आपका नुकसान होगा। उसका क्या, जो पढ़ा रहा है उसके तो यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, वो कुछ पैसे कमा लेगा, कुछ ही पैसे कमा पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे कोई नहीं कमा पाता, तो वो कुछ पैसे कमा लेगा और बस अपने घर को चला जाएगा। नुकसान आपका होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको अगर मान लो आपको नीट नहीं मिला या JEE नहीं मिला, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? जो आपके ड्रीम्स है वो तो टूट ही जाए ना। तो मेरा आपको सच्चाई बताना काम है। आप काम करो, सबसे पहले 2022 का पेपर उठाओ और मिला लो, जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो। ऐसे आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो कि सर हमें पढ़ा रहे हैं तो इन्हीं का पूरा पढ़ाया हुआ पेपर में आएगा, इन्होंने जो पढ़ा दिया वो ही पेपर में छपा हुआ आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल के नाम बता सकता हूँ। देखो, मैंने कल रात में बहुत सारी रिसर्च की। मुझे रात में कल नींद नहीं आ रही थी कि बताओ बच्चों को फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। तो ऐसे तुम जो 20-20, 25-25 क्वेश्चन किसी PDF में बना के उन्होंने पढ़ा दिए, तुमने पढ़ लिए, इनसे सिलेक्शन नहीं होना है। ये फालतू की बकवास कचड़ा पढ़ा रहे हैं, वो काम ही का नहीं है आपके, वो पेपर में नहीं आना है, क्यों पढ़ रहे हो फालतू में? तो वही चीज़ें पढ़ो जो पेपर में आनी है। और अगर मेरा देखो एक सीधा सा सिद्धांत रहता है, अगर मैं किसी को अच्छा नहीं दे सकता तो मैं बुरा कभी भी नहीं देता हूँ। अगर मुझे आपको ऐसा फालतू का पढ़ाना होता, अपनी यूट्यूब पर व्यूज चाहिए होते, तो मैं जब से 50-60 वीडियो डाल चुका होता। आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे फालतू की चीज़ पढ़ा ही नहीं सकता ना मुझे पढ़ाने का शौक है। क्योंकि अगर मैंने आपको फालतू का पढ़ाया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो वीडियोज पे व्यूज आएंगे, बढ़िया, मैं कुछ पैसे ही कमा लूंगा, बट आपका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। मेरे लिए 2-4 हज़ार मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं अब कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को सही कंटेंट है वो दे पाऊँ।
तो बस मेरी अभी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो ये यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो फालतू का स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको एक बार थोड़ा देख लो कि पेपर में आने भी हैं या फिर नहीं आने हैं। कि बस भेड़ चाल चले जा रहे हो, 100 बच्चों ने पढ़ा तो 101 वे आप हो गए, तो भेड़ चाल मत चलो प्लीज़। एक बार पेपर को देखो, उसके बाद समझो कि क्या जो पढ़ा रहा है वो पेपर में आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल मत पढ़ो उसको, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन। सो एक डार्क रियलिटी है यूट्यूब की, आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है और बहुत सारे टीचर मेरे बारे में इतना ख़राब बोलते हैं, ठीक है। मेरे बारे में बोलते हैं कि हम आपको पैसे लेके नहीं पढ़ाते, ये सब चीज़ें नहीं देते, वो सब चीज़ें नहीं देते, हम देखो फ्री में दे रहे हैं। तो आप फ्री में दे रहे हो तो आप काम का भी तो नहीं दे रहे, सब बकवास दे रहे हो, पेपर में आना ही नहीं है। ऐसे तो मैं आपको फ्री में सब कुछ दे दूंगा, है ना, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा तो क्या आपके बेनिफिट का रहेगा। तो मुझे बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं कि भैया कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो देखो कोर्स मेरा सिर्फ 150 रुपये में, 150 रुपये में, 150 रुपये में आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। इतने कम पैसों में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं। अगर हमें फालतू का पढ़ाना होता तो हम आपको फ्री में दे देते, ले जाओ, हमारा क्या जाता। बट हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो फ्री चीज़ होती है, जो आपको फ्री में मिलता है, वो कभी भी बेनिफिट नहीं होता। अपने गवर्नमेंट स्कूल को ही देख लो तुम, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है क्या, है ना। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाई करवा रहा है तो उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको टीचर्स को पैसे देने होते हैं, बिल्डिंग का किराया देना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग तो सिर्फ आपसे 149 ही चार्ज कर रहे हैं, उसी का बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है और उन्हें लगने दो बुरा। देखो जिसको सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन चाहिए होगा वो 149 रुपीज़ का वो 5000 भी खर्च करेगा, है ना। और क्योंकि उसको हम यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा दे रहे हैं। अगर हमें फालतू का पढ़ाना होता तो हम तो फ्री में दे देते, पढ़ लो, हमारा क्या जाता। तो बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करते हैं, मैंने लेकिन उनके बारे में कभी भी नहीं बोला, वो मुझे बोलते रहते हैं। मेरा उनसे कभी भी ना लड़ने का मतलब था, ना मैं ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत रहता है कि मैं अपने काम को पूरा 100% दूंगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा अपना 100% दूंगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना पढ़ाने में 100% देता हूँ, फालतू की चीज़ों को मुझे मतलब नहीं रहता है। सो दोस्तों मैं आप पे छोड़ के जाता हूँ, पेपर को उठाओ, मिलाओ, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। मेरी बात बिल्कुल मत मानो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानो। आप खुद समझदार हो, आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो आई होप कि आज इस वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर सच्चाई जानना आपका काम है।